फिर हम लोग पहुंचे कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में नया टॉपिक है ये, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। हमने जो फर्स्ट टॉपिक किया वो कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स था, अभी कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स बता रहा हूँ। इसमें फॉर्मूला 100% सेम है, जैसे इक्विटी शेयर्स के फॉर्मूला थे वैसे ही प्रेफरेंस शेयर्स के फॉर्मूला है, बिल्कुल सेम है। बस सिर्फ ये फर्क है कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी में के ई होता है, यहाँ पे के ई होता है, और कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में के पी होता है। के ये लोग के फॉर कॉस्ट बोलते हैं, के मतलब कॉस्ट और पी मतलब प्रेफरेंस शेयर्स। अब इसमें स्टार्टिंग के दो फॉर्मूला, ये वाले दोनों फॉर्मूला बिल्कुल सेम है जैसे इक्विटी शेयर्स में थे। इसके बाद और भी फॉर्मूला आते हैं, वो मेरे लिखे हुए नहीं है, इसके बाद और भी फॉर्मूला आते हैं, लेकिन मैं धीरे धीरे आपको समझाते जाऊंगा कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे लगाना है। अब आप ऐसे बोल सकते हो कि प्रेफरेंस शेयर्स में, इफ द नंबर ऑफ ईयर्स इज नॉट गिवन, मतलब अगर प्रेफरेंस शेयर्स रिडीमेबल नहीं है तो आप ऐसे बोल सकते हो फर्स्ट मेथड इक्वल टू इफ द प्रेफरेंस शेयर्स आर इररिडीमेबल। प्रेफरेंस शेयर्स आर इररिडीमेबल मतलब कितने साल के बाद प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करना है वो बताया हुआ नहीं है, और द नंबर ऑफ ईयर्स इज नॉट गिवन, मतलब कितने साल के बाद प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम करने हैं वो बताया हुआ नहीं है, नंबर ऑफ ईयर्स दिया हुआ नहीं है, या प्रेफरेंस शेयर्स इररिडीमेबल है। ठीक है, क्योंकि जब भी रिडीमेबल होंगे तो नंबर ऑफ ईयर्स दिया हुआ होगा, तो वो हम लोग सेकंड टॉपिक अलग से ले लेंगे। ये हमारा फर्स्ट मेथड है कि प्रेफरेंस शेयर्स रिडीमेबल नहीं है या नंबर ऑफ ईयर्स दिया हुआ नहीं है कि कितने साल के बाद प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करना है, वो दिया हुआ नहीं है। तो फर्स्ट मेथड में ये हमारा पहला फॉर्मूला, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल केपी इफ द फ्लोटेशन कॉस्ट और एक्सपेंस ऑफ इश्यू इज नॉट गिवन। इफ द फ्लोटेशन कॉस्ट और एक्सपेंस ऑफ इश्यू इज नॉट गिवन, तो फॉर्मूला देखने में बिल्कुल वैसा ही है जैसे इक्विटी शेयर्स वाला था, D into 100 upon P। D मतलब डिविडेंड पर शेयर इन रुपीस मल्टीप्लाई बाय 100, और P मतलब नेट इश्यू प्राइस इन रुपीस पर शेयर। तो डिविडेंड पर शेयर इन रुपीस, नेट इश्यू प्राइस पर शेयर इन रुपीस, तो ये हमारा कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर आ जाएगा D into 100 upon P। फिर सेकंड फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स KP इफ फ्लोटेशन कॉस्ट और एक्सपेंसेस ऑफ इश्यू इज गिवन, तो बाकी सब कुछ सेम रहेगा, D into 100 upon P सब सेम रहेगा, बस डिनोमिनेटर में P के साथ 1 minus F मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 1 minus F वैसे ही जैसे हम लोगों ने इक्विटी शेयर्स में किया था, वेयर D इक्वल टू डिविडेंड पर प्रेफरेंस शेयर हो जाएगा, यहाँ पे डिविडेंड पर प्रेफरेंस शेयर इन रुपीस, डिविडेंड पर प्रेफरेंस शेयर इन रुपीस, P मतलब इश्यू प्राइस या नेट इश्यू प्राइस पर प्रेफरेंस शेयर इन रुपीस आफ्टर डिडक्टिंग एक्सपेंसेस और फ्लोटेशन कॉस्ट इफ एनी, या अगर कोई डिस्काउंट है तो वो भी माइनस करने के बाद। F इज इक्वल टू फ्लोटेशन कॉस्ट इन परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100। नॉर्मली जो फ्लोटेशन कॉस्ट दिया हुआ होता है वो परसेंटेज में दिया होता है, और नॉर्मली 5% दिया होता है, तो हम लोग ऐसे करते हैं 5 डिवाइडेड बाय 100। अब 5 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू ये होता है 0.05। तो इस तरीके से नॉर्मली हमारा फ्लोटेशन कॉस्ट आता है। तो जो फ्लोटेशन कॉस्ट होता है वो नॉर्मली परसेंटेज में दिया होता है 5%, तो हम लोग क्या करते हैं 5 upon 100 इक्वल टू 0.05, तो हमारा जो स्मॉल f हो जाएगा वो हो जाएगा 0.05। ये यहाँ पे डिनोमिनेटर में काम आता है 1 minus f में। ठीक है, सेम इक्विटी शेयर्स के जैसा ही है। आगे अब इसके बाद इसके और भी सेकंड मेथड के फॉर्मूला आएंगे, वो मैं आप लोगों को यहाँ पे लिख के बताऊंगा सेकंड मेथड के, अभी नहीं। सेकंड मेथड क्या होगा, सेकंड मेथड होगा इफ द प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीमेबल। यहाँ पे हो जाएगा सेकंड मेथड में इफ द प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीमेबल। अब सीधी बात है, अगर रिडीमेबल होगा तो नंबर ऑफ ईयर्स दिया हुआ होगा, नंबर ऑफ ईयर्स मतलब स्मॉल n, दैट इज स्मॉल n, कितने साल के बाद प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम करने हैं वो क्वेश्चन में दिया होगा, उसके फॉर्मूला में यहाँ पे लिख के आपको बताऊंगा, अभी नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, अभी मैं प्रेफरेंस शेयर्स का एक छोटा सा एग्जांपल आपको बताता हूँ।
ये इलस्ट्रेशन 1 है। मैंने आपको बताया था कुमार प्रकाशन में बार बार इलस्ट्रेशन 1 आएगा। इक्विटी शेयर्स में भी इलस्ट्रेशन 1 से स्टार्ट होगा, प्रेफरेंस शेयर्स में भी इलस्ट्रेशन 1 से स्टार्ट होगा। तो आपको ये नंबर्स ढूंढ लेने, और एक्चुअली आप नहीं भी ढूंढो तो भी चलेगा, ये क्वेश्चन पूरा मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया। अ कंपनी, एग्जांपल 1, अ कंपनी इश्यूज प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 10%, ये 10% रेट ऑफ डिविडेंड है। 10% हैविंग फेस वैल्यू ऑफ 100 रुपीज आएगा, यहाँ पे परसेंटेज नहीं आएगा, ये मिसप्रिंट है, यहाँ पे 100 रुपीज आएगा, ये परसेंटेज हटा देना। फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इन द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस। ए पॉइंट if the shares are issued at rupees 95, B point if the shares are issued at rupees 105। तो ये जो 95 है ये हमारा इशू प्राइस है, और ये जो 105 है ये भी हमारा इशू प्राइस है। दो अलग अलग क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन 1 में ए और 1 में बी। चलो एक एक करके स्टार्ट कर दें। सबसे पहले ये कंपनी का नाम, अ कंपनी, ये पेज नंबर 167 होगा। कुमार प्रकाशन में पेज नंबर चेंज हो सकता है। अब ए पॉइंट में, जो ए पॉइंट थी हमारी, ए पॉइंट में हमारा मार्केट वैल्यू ये था, नेट इशू प्राइस ये था 95 रुपीज। तो नेट इशू प्राइस हमारा 95 रुपीज, ये रहा 95 रुपीज। फेस वैल्यू हमारा 100 है, ये रहा 100 क्वेश्चन में दिया हुआ है, फेस वैल्यू 100 है, और ए पॉइंट में मार्केट वैल्यू 95 है। तो ये फेस वैल्यू 100, मार्केट प्राइस 95। रेट ऑफ डिविडेंड 10% दिया हुआ था, रेट ऑफ डिविडेंड ये रहा 10% क्वेश्चन में दिया हुआ था। अब आपको ये पता होना चाहिए लाइफ टाइम कोई भी परसेंटेज, लाइफ टाइम कोई भी परसेंटेज हमेशा हम लोग फेस वैल्यू पे निकालते हैं। कोई भी परसेंटेज हो हमेशा हम लोग फेस वैल्यू पे ही निकालते हैं। तो फेस वैल्यू बाय 100, फेस वैल्यू बाय 100 मल्टीप्लाई बाय डिविडेंड है 10%, तो 100 मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन 100। दिमाग लगाओ क्या किया मैंने, ये फेस वैल्यू 100 मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ डिविडेंड 10%, तो 100 मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन 100। अब 100 मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन 100 करेंगे तो हमारा डिविडेंड आएगा 10 रुपीज पर शेयर। अब ये जो डिविडेंड 10 रुपीज पर शेयर है ये सही है, ये जो डिविडेंड है 10 रुपीज पर शेयर मेरे को ये चाहिए। जो ये रेट ऑफ डिविडेंड है 10% वो मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को 10% नहीं चाहिए, 10 रुपीज चाहिए। ठीक है, फर्क है। तो जो भी फेस वैल्यू होगा, जितना भी फेस वैल्यू होगा 100, उसको मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन 100 कर दिया तो डिविडेंड आ गया पर शेयर। ठीक है, यहाँ पे फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं दिया हुआ है, तो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इफ फ्लोटेशन कॉस्ट इज नॉट गिवन, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इफ फ्लोटेशन कॉस्ट और एक्सपेंस ऑफ इश्यू इज नॉट गिवन, तो D इंटू 100 अपॉन P, D मतलब ये डिविडेंड पर शेयर 100 मल्टीप्लाई बाय, सॉरी डिविडेंड पर शेयर ये वाला 10 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन इश्यू प्राइस मतलब ये 95, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 95, तो हमारा आंसर आएगा 10.53%। ये हमारा कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर आ गया 10.53%, ये हमारा आंसर है। इसी तरीके से नेक्स्ट में हमारा इशू प्राइस था 105, तो बाकी तब सेम रहेगा, सिर्फ मार्केट प्राइस नेट इशू प्राइस 105 हो जाएगा, बाकी तब सेम रहेगा। फेस वैल्यू 100 ही रहेगा, डिविडेंड का रेट 10% ही रहेगा, तो 100 का 10% 10 होता है, 100 का 10% 10 होता है। ठीक है, बाकी तब सेम रहेगा। यहाँ पे डिविडेंड हो जाएगा ये 10 रुपीज पर शेयर, डिविडेंड हो जाएगा ये वाला 10 रुपीज पर शेयर मल्टीप्लाई बाय 100 फॉर्मूला वाला डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस है हमारा 105, तो डिविडेंड पर शेयर 10 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस यहाँ पे 105 है। फर्स्ट वाले में मार्केट प्राइस 95 था, सेकंड वाले में मार्केट प्राइस 105 था, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 105, तो हमारा आंसर आएगा 9.52, 9.52% up to 2 decimal places, 9.52%। ये हमारा KP आ गया, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। बस पहले वाले में 10 डिवाइडेड बाय 95 था फर्स्ट टाइप में, ए टाइप में, और बी टाइप में 10 डिवाइडेड बाय 105 था। मार्केट प्राइस सिर्फ दोनों में अलग अलग था, बाकी सब सेम है। ठीक है, अभी मैं एक बार स्क्रॉल कर दूंगा जैसे सारा लिख सको आप लोग, सेम ही है। यहां तक तो जैसा इक्विटी शेयर्स था वैसा ही है, क्योंकि ये इररिडीमेबल वाला है। ये मेरा नंबर है, कभी भी कुछ भी सीखना हो तो ये नंबर पे फोन या SMS करना।
ये फॉर्मूला लिखना, थियरी वाले पेज ये अलग से बनाना, ये सारी वैल्यूज लिखना। ये क्वेश्चन है, ये आंसर ए पार्ट का यहां तक, और ये बी पार्ट, ये बी पार्ट। ठीक है, लिखो सब लोग। लिखो बेटा सब लोग प्लीज।